हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये उम्मीद और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। अच्छे ना भी हो तो अच्छे बनिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए और ख़ुद को मोटिवेट रखिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आज हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लगभग हम लोग अब अंतिम किनारे पर पहुंच चुके हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक वहाँ पर है प्रतिशत संगठन, दैट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का क्या अर्थ है, पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, CO2 है, H2SO4 है, COCO3 है, HNO3 है, तो इन सारे कंपाउंड्स में मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि यह कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ये दैट इज़ द माय फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा मेरा क्वेश्चन दोस्तों होगा कि इनमें सब में कितने कितने परमाणु हैं। ये दोस्तों मेरा दो क्वेश्चन आपसे होगा। जैसे ये है, तो मेरा पहले सवाल है कि यह कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। ये वाला ज़रा ध्यान से सोचिए, कितने प्रकार का परमाणु है इसमें, बोलो। सही, दो प्रकार का परमाणु है। एक तो है कार्बन वाला और दूसरा है ऑक्सीजन वाला। तो यह दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। यह दोस्तों कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है? 1 2 3, एक हाइड्रोजन वाला परमाणु, एक सल्फर वाला और एक ऑक्सीजन वाला। मतलब यह कुल 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। यह कुल 1 2 3 परमाणुओं से, यह कुल 1 2 3 परमाणुओं से। ठीक है दोस्तों, है ना। जैसे मैं लिख दूं NaHSO4, ये लिख दूं, तो यहाँ पे 1 2 3 कुल 4 प्रकार के परमाणु के मिलने से सोडियम बाईसल्फेट का निर्माण हुआ है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि मैं आपसे पूछूं कि इनमें सब में कितने कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं। तो आप कहेंगे साहब इसमें 1 2 मतलब 3 परमाणु हैं, क्योंकि एक इसका होगा 2 इसका। कुल कितने परमाणु हैं? 3 हैं। इसमें कितने हैं? 4 5 2 7 परमाणु हैं। इसमें 3 1 4 और 1 5 परमाणु हैं। इसमें 3 1 4 1 5 परमाणु हैं। इसमें 4 1 5 1 6 1 7 परमाणु हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको कितने प्रकार के परमाणु किसी भी कंपाउंड्स में होते हैं और कितने तरह के परमाणु होते हैं, आप लोग इसकी जानकारी परमाणु यौगिक को देख के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कितने प्रकार के परमाणु जब मैंने पूछा, तो इससे इसका ज्ञान हुआ कि ये वाला जो हमारा अणु है या यौगिक है वह ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से बना हुआ है। वहीं पर ये वाला यौगिक ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन के योगदान से बना हुआ है। ये बात तो हमको पता चल गई दोस्तों। अब मेरा सवाल है कि आखिर इसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज और कार्बन का कितना परसेंटेज होगा, इसको हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा सवाल है और यही टॉपिक का नाम भी है। इसको निकालना होगा तो अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जैसे हमारे पास किसी ने ला के कोई कंपाउंड दे दिया और बोल दिया कि इसका फार्मूला बताओ और इसमें क्या क्या है इसको बताओ, तो हम लैब में लेके जाएंगे, उनकी परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे और परसेंटेज प्योरिटी की सहायता से हम उतने परमाणु हैं ये पता करेंगे और फार्मूला बना सकते हैं और परसेंटेज प्योरिटी से बता सकते हैं कि हमारा जो दिया गया कंपाउंड वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो इसका बहुत ही वाइल्ड और बहुत ही
इम्पॉर्टेंट यूज केमिस्ट्री में है परसेंटेज कंपोजिशन का, लेकिन निकालना आपके लिए बेहद आसान है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, थ्योरेटिकल पॉइंट्स में करें तो निकालना बहुत ही आसान है, बट प्रैक्टिकल जो भी हो उसको मारो गोली। थ्योरेटिकल में परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, तो यदि मैं कहूँ कि दो दोस्त हैं राम और श्याम, बड़ा अच्छा नाम लिया, राम और श्याम। इन दोनों दोस्तों ने क्या किया, एक साइकिल खरीदा। सॉरी दोस्तों, इन दोस्तों ने क्या किया, एक साइकिल खरीदा। राम और श्याम के पास पूरा पैसा नहीं था, तो राम ने मान लीजिए साइकिल के लिए 2500 दिया और श्याम ने 1500 दिया। कितना दिया, 1500। 4000 रुपये की साइकिल है, दोनों ने खरीद लिया और दोनों ने कहा हम बारी बारी से क्या करेंगे, साइकिल को चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि राम ने साइकिल में कितना प्रतिशत पैसे का योगदान दिया और श्याम ने कितना प्रतिशत साइकिल में योगदान दिया। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हो, आप तो होशियार हो, आप मैथ के जानकार हो, आप कहोगे कि राम का प्रतिशत निकालने के लिए राम के पैसे को ऊपर रख देंगे और टोटल पैसे को हम क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। है देखिए, 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया और इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 अच्छा के 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 62.5% पैसा किसने दिया, राम ने दिया। श्याम के पैसे को निकालना है तो क्या करेंगे, श्याम के पैसे को ऊपर रख देंगे दोस्तों, टोटल पैसा को नीचे रख देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे। इस 2 0 से 2 0 कट गया, 1 से 1 ये कट गया। अब 4 से काट दीजिए इसको, तो 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 3, तो 4 7 28 पॉइंट, ये हो जाएगा 5। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दें, 62.5 और 37.5 को, तो दोस्तों क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, 100% आ जाने। 5 5 10 जीरो हासिल, बचे 7 2 9 1 10 जीरो, 6 3 9 1 10। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गया, 100% आ गया। तो 100% में ही तो कोई साइकिल मिली हुई होगी, तो उस 100% में से 62% राम साहब का है और श्याम का कितना है, 37.5%। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे जो कंपाउंड्स हैं, जो यौगिक या जो अणु हैं, उनमें कोई भी एटम कितना परसेंटेज है निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इन सब का अणु भार निकालेंगे। और अणु भार कैसे निकालना है मैंने आपको सिखा दिया है। इन सब का अणु भार निकालेंगे और जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसका परमाणु भार ऊपर रख देंगे और अणु भार नीचे गुणे 100 कर देंगे, तो आसानी से परसेंटेज को निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आई होप कि सीधे आपके दिमाग में ये घुस जाना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं घुसता है तो इसके लिए आपको खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे अब मैं यहाँ दोस्तों CaCO3 CO2 आदि का परसेंटेज निकालता हूँ। आपने देखा कि ये CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के सहयोग से बना है और मैं कहता हूँ कि CO2 का प्रतिशत संगठन की गणना कीजिए। ठीक दोस्तों, प्रतिशत संगठन की गणना कीजिए। बहुत अच्छी बात है, करो गणना। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको कि पहले तो हम CO2 का अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार ये कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। इन सबको ऐड करेंगे तो भगवान के दया से कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब हमको CO2 का अणु भार कितना मिल गया है, अणु भार ध्यान से सुनना, अणु भार, क्योंकि ये पूरा का पूरा अणु है इसलिए इसका अणु भार कितना मिल गया है 44। अब हम कार्बन का प्रतिशत संगठन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ये दोनों निकालने वाले हैं। क्यों, क्योंकि CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना ही है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कार्बन का जो भार है उसको ऊपर रख देंगे और टोटल भार नीचे रख देंगे और गुणे क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। ऑक्सीजन का निकालना होगा तो इस वक्त ऑक्सीजन का भार इसमें 32 है तो 32 ऊपर रख देंगे और टोटल को नीचे रख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। हाँ, जैसे अभी साइकिल को निकाला ना वैसे तो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, काट देंगे तो ये हो जाएगा 2
4 से काटेंगे 4 3 12 और यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 300/11 और इसको काटेंगे 4 से तो 4 8 32 और ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800/11 और ये 300/11। तो अब इसको काट के जितना भी परसेंटेज आएगा यहाँ पर आप इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा। तो आसानी से, मतलब ये रूल है, भाग देंगे तो टाइम लगेगा, आप दे दीजिएगा इतना तो भाग तो आपको आते ही होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर CaCO3 की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर CaCO3, ये Ca, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके ये CaCO3 का निर्माण हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों कि कार्बन का परसेंटेज, पहले तो कैल्शियम का है ना, कैल्शियम का परसेंटेज संगठन, कार्बन का प्रतिशत संगठन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन, इस तरीके से निकालें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अणु भार निकाल लेते हैं। तो अणु भार निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका होता है परमाणु भार 40, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, बगैर याद किए काम नहीं होगा है। 40, कार्बन का कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया साहब, ऑक्सीजन का हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएंगे बोलो 48। तो इनको हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 100। अब जिसका जिसका निकालना है पहले उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि 100 डिवाइड बाई क्यों, क्योंकि इसका जो अणु भार आया वो कितना आया है 100 आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम का सबसे पहले हमको निकालना है। तो कैल्शियम का निकालने के लिए दोस्तों क्या करें, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 40 डिवाइड बाई 100 टोटल इंटू 100, ठीक है। तो क्या करेंगे 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 सीधा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 40%। इसका निकालना होगा कार्बन का, तो 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 12%। ऑक्सीजन का निकालना होगा दोस्तों 48 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये कट जाएगा सॉरी ये नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 48। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 100%। तो 100% CaCO3 के बनने में 48% ऑक्सीजन, 12% कार्बन और 40% कैल्शियम का योगदान है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी का भी प्रतिशत संगठन अपन निकाल सकते हैं। पहला काम क्या करना है, इनका जिसका भी निकालना हो उसका अणु भार निकाल देना है, परमाणु भारों को जोड़ के, जो कि आपको याद करना था परमाणु भार, उसको जोड़ के अणु भार निकालो। और अणु भार निकालने के पश्चात आप परमाणु भार को ऊपर रखो, अणु भार को नीचे इंटू 100 करके आसानी से प्रतिशत संगठन को निकाल सकते हो। प्रतिशत संगठन निकालने से हमको उस यौगिक में कितनी प्योरिटी है ये पता चलता है और उससे हम यौगिक का फार्मूला भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पर मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की बात करेंगे। इसको आप समझिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।